Hello guys. So today we will talk about classical model of macroeconomics. It is one of the first model which came across around in 1760. It take around 120 year to evolution. It has four basic assumptions. First is wage price flexibility. It is very simple. If wage will increase, then labor will change their price and there will be a flexibility. That is, कोई भी वेज चेंज होने पे प्राइस भी चेंज होगा. एनी एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन लेबर मार्केट विल इमीडिएटली लीड टू चेंज इन वेज रेट एंड सिमिलरली एनी एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन प्रोडक्ट मार्केट विल इमीडिएटली लीड टू चेंज इन प्राइस इन द मार्केट. Any change in wage will immediately reflect in change in price and any change in price is immediately reflected in change in wage. सिंपल सा है कि वेज अगर चेंज होगा तो प्राइस भी चेंज होगा. अगर मान लीजिए लेबर का वेज इंक्रीज़ हुआ, ठीक, तो लेबर का जैसे वेज इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्राइस का मतलब है कि प्राइस भी चेंज होगा, इंक्रीज़ ही होगा, ताकि दोनों में एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे. अगर प्राइस बढ़ा तो लेबर विल डिमांड मोर वेज, तो वेज भी बढ़ जाएगा. बेसिक अजम्पशन है ये. इसकी वजह से वर्टिकल एयर सप्लाई कर्व होता है क्लासिकल मॉडल. मेन रीज़न यही है कि एयर सप्लाई कर्व जो आपका वर्टिकल है, फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों एक दूसरे को चेंज को रिलेट करते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं. पहला एजम्पशन है. सेकेंड एजम्पशन इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. जैसे गिवन बाय सेस जेबी से एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था सेस लॉ ऑफ मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं. बहुत सिंपल है कि उनका फोकस ही उनका था कि सप्लाई अपने आप डिमांड क्रिएट करेगी, हमको डिमांड पे फोकस नहीं करना है. हम सप्लाई करते जाएंगे, डिमांड अपने आप होती जाएगी. बहुत सिंपल सा है. दैट इट इम्प्लाइज दैट इन एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन एक्सचेंज सप्लाई बाय एन इंडिविजुअल दे इम्प्लाई दैट शी वांट्स समथिंग इन एक्सचेंज देयर बाय एन इक्विवेलेंट वैल्यू हैज़ बीन डिमांडेड इन एडवांस. बेसिकली ये सिंपल यही बोल रहा है कि अगर हम सप्लाई अपनी इंक्रीज़ करेंगे ऑब्वियस है कि डिमांड भी उतनी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मार्केट में लोग हैं डिमांड करने के लिए उतना. तो हमको डिमांड में फोकस ही नहीं, हमको सप्लाई पे ही फोकस करना है. ये बेसिक अजम्पशन है. गाइस राइटिंग थोड़ा मेरी मत देखिएगा, ये बहुत पुराना नोट्स है, ठीक है. तो और इसकी वजह से एक इम्प्लाइड अजम्पशन ये भी आता है कि मार्केट हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में होगी. दैट इज़ कि देयर विल बी नो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. बेसिकली देयर विल बी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. हम चाह रहे हैं जॉब नहीं करना, हमको नहीं मिल रही, वो सही है. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी बट वॉलंटरी नहीं होगी, ठीक है. इसके बाद हमारा तीसरा जो हमारा एजम्पशन आता है वो परफेक्ट कंपटीशन का. ये तो आपको सबको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन बेसिक है. कंपटीशन के बारे में नहीं पता है तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा. बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन होता है, होमोजीनियस गुड्स होते हैं, मार्केट प्राइस टेकर होती है और आपका एवरेज और मार्जिनल इक्वल होते हैं. वो बेसिक है. सबसे मेन इसका एजम्पशन आता है क्लासिकल डिक्टोमी. ये मेन है इसका. बेसिकली मतलब क्या है कि जो आपके रियल वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ रियल आउटपुट चेंज करेंगे. बेसिकली अगर रियल वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो आपका रियल आउटपुट चेंज होगा, आपका नॉमिनल आउटपुट चेंज नहीं होगा. और वैसे ही अगर आपका नॉमिनल वेरिएबल चेंज हो रहा है तो आपका रिजल्ट भी नॉमिनल आउटपुट पे आएगा, रियल पे नहीं आएगा. दोनों अलग अलग हो जाएंगे. जैसे कि आपके रियल वेरिएबल क्या होते हैं. अगर आपका रियल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट चेंज होने से लेबर पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि दोनों रियल है. नॉमिनल की प्राइस पे इफेक्ट इस मॉडल पे नहीं आएगा, मनी सप्लाई पे नहीं आएगा. तो बेसिकली यही है कि रियल वेरिएबल लाइक आउटपुट, रियल इंटरेस्ट रेट, वेरिएबल अफेक्ट ईच अदर एंड डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय नॉमिनल वेरिएबल लाइक प्राइस, मनी सप्लाई ETC. सिमिलरली नॉमिनल वेरिएबल का भी वही सेम हो जाता है, ठीक है. तो दोनों एक दूसरे पर अफेक्ट नहीं करते हैं. तो गाइस आई होप दैट यू गाइस लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियो ऑन इकोनॉमिक्स, ऑप्शनल syllabus and syllabus which are related to BCom, masters. Thank you guys.